गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन लाइफ प्रोसेस से। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है द ग्रीन कलर ऑफ प्लांट्स इज़ ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ। ये तो इसका आंसर तो मुझे लगता है सबको पता होगा कि ग्रीन कलर क्यों होता है, क्लोरोफिल की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन। गैसेस एक्सचेंज कहाँ होता है रेस्पिरेशन की प्रोसेस में? जब हम इन्हेलेशन करते हैं तो ऑक्सीजन को इन्हेल कर लेते हैं, और इन्हेलेशन के बाद वो ऑक्सीजन हमारे जब लंग्स के अंदर एंटर करती है तो लंग्स के अंदर बहुत सारे एल्वियोलाइज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे स्मॉल स्ट्रक्चर्स होती हैं जो सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने का काम करती हैं, जिसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। और एक एल्वियोलाई देखा तो इस तरह की स्ट्रक्चर है जिसके चारों तरफ ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क होता है इस तरह से। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन यहाँ पर होती है तो आराम से ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड वेसल में और ब्लड वेसल से एल्वियोलाई में आ जाती है, क्योंकि ये बहुत पतली लेयर की बनी होती है जिसको हम बोलते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, तो आराम से इसमें गैसेस एक्सचेंज हो जाता है एल्वियोलाई के बीच में और हमारे ब्लड वेसल के बीच में। ठीक है, तो अब हम ऑप्शन एक बार देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। ट्रैकियन लैरिंग्स, एल्वियोलाई ऑफ लंग, ये बिल्कुल ठीक है, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स में होती है। एल्वियोलाई एंड थ्रोट एंड लॉरिंग्स, तो गलत है ये। तो इसका सही ऑप्शन है एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, वहाँ पर एक्सचेंज होता है, अभी मैंने जो आपको समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट्स ग्रुप्स हार्ट डज नॉट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो कौन सा ऐसे वर्टिब्रेट के ग्रुप्स हैं या ग्रुप है जिसके अंदर जो हार्ट है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप नहीं करता? तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा है चैप्टर तो आपको पता होगा कि जो पाइसेस हैं यानी जो फिशेस हैं उनके अंदर सिंगल सर्कुलेशन होता है। सिंगल सर्कुलेशन होता है यानी जो हार्ट के अंदर ब्लड आता है वो इम्प्योर ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को गिल्स के पास भेजती है ताकि गिल्स उसको ऑक्सीजनेट कर दे और फिर उसके बाद वो पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। तो हार्ट के पास सिर्फ एक ही ब्लड आता है जो कि डीऑक्सीजनेटेड होता है सिंगल सर्कुलेशन में, तो हार्ट उसको पंप नहीं करता। यानी जो फिशेज़ हैं उनके अंदर हार्ट जो है वो ब्लड को पंप नहीं करता है। तो कौन सा ऑप्शन दिया है इसमें? पाइसेस एंड एम्फीबियंस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल, एम्फीबियंस ओनली, पाइसेस ओनली। तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट है, पाइसेस ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड फ्रॉम सुपीरियर वेना कावा फ्लोज इनटू। ब्लड जो है सुपीरियर वेना कावा से किस में आता है? सुपीरियर वेना कावा यानी आपको याद हो अगर 4 चैम्बर जो स्ट्रक्चर होती है हार्ट की, तो ये होता है राइट ऑट्रियम, ये होता है लेफ़्ट ऑट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ से जो है वेन आती है जो जिसके 2 पार्ट हैं, एक सुपीरियर एक इन्फीरियर वेना कावा, जो कि इम्प्योर ब्लड को लेकर आती है और राइट ऑट्रियम के अंदर डालती है। सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा जो है वो इसमें राइट ऑट्रियम में ब्लड को डालती है, इम्प्योर ब्लड को। सो किस में डालेगी ये? राइट ऑट्रियम के अंदर, लेफ़्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, तो हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं, राइट ऑट्रियम। तो इसका ऑप्शन है राइट ऑट्रियम फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक। फर्स्ट एंजाइम कौन सा है जो डाइजेस्टिव ट्रैक में फूड के साथ मिक्स होता है? तो माउथ के अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम है एमाइलेज या टाइलिन, तो वो जो है सबसे पहले फूड के साथ मिक्स होता है। तो यहाँ पर कहाँ दिया है ऑप्शन? ए बी सी, एमाइलेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फूड इज़ फाइनली डाइजेस्टेड। तो आपको ध्यान रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन वो पार्ट है जहाँ पे फूड का फाइनली डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एयर इज़ ब्लोन फ्रॉम माउथ इनटू ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। जब लाइम वाटर टेस्ट ट्यूब के अंदर एयर डाली जाती है और टेस्ट ट्यूब के अंदर प्रेजेंट है लाइम वाटर। ठीक है, हुआ क्या? देखो यहाँ पर ये टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर प्रेजेंट है लाइम वाटर। जब इसमें एयर डाली जाती है तो उस एयर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें जाती है। तो यहाँ पर एयर इज़ ब्लोन फ्रॉम माउथ इनटू ए टेस्ट ट्यूब में डाली जा रही है, तो वहाँ से माउथ से हम एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गई तो लाइम वाटर के साथ मिलके ये उसको
क्या करेगी, मिल्की कर देती है। तो ये हमको शो करता है कि जो हम एक्सेल करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आंसर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनल सेलुलर एनर्जी रिजर्व्स इन ऑटोट्रॉफ इज़, जो एनर्जी है, जो फूड है, बेसिकली फूड के अंदर एनर्जी स्टोर है क्योंकि फूड का ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज़ होती है। तो फूड जो है वो पूछना चाह रहे हैं कि जो ऑटोट्रॉफ्स हैं यानी जो प्लांट्स हैं उनके अंदर फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है। थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को, तो यहाँ पर स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है ऑटोट्रॉफ्स में। और अगर बात करते हैं हिट्रोट्रॉफ्स की या हम लोगों की, हिट्रोट्रॉफ्स में, हाँ हिट्रोट्रॉफ दे दिया इन्होंने, यहाँ बोल देते हैं ह्यूमन बींग के अंदर या एनिमल्स के अंदर, तब आ जाता ग्लाइकोजन। तो प्लांट्स के लिए बोल रहे हैं तो इसका मतलब स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सलाइवरी एमाइलेज इज लैकिंग इन द सलाइवा विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड। अगर सलाइवरी एमाइलेज नहीं होगा तो कौन सी एक्टिविटी इफेक्टेड होगी। तो आपको पता है जो फर्स्ट एंजाइम है वो है एमाइलेज, जो माउथ में है, सलाइवा सिक्रीट करता है, फूड के साथ मिक्स होता है और मिक्स होने के बाद वो क्या करता है, वो जो स्टार्च होती है उस स्टार्च को एमाइलेज कन्वर्ट करता है माल्टोस के अंदर। ठीक है, यानी ये पॉलीसेक्राइड है और ये डाइसेक्राइड बन गया, इसमें कन्वर्ट करता है। तो ये प्रोसेस नहीं होगी अगर एमाइलेज नहीं होगा। सो इसके ऑप्शन कहाँ हैं, प्रोटीन्स ब्रेकिंग डाउन इनटू अमीनो एसिड, स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर, बिल्कुल ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया कि ये इफेक्टेड हो जाएगी स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर। ठीक है, ये एक्टिविटी इफेक्टेड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स ऑफन लीड्स टू क्रैम्प्स अमंग क्रिकेटर्स, दिस रिजल्ट्स ड्यू टू। जो मसल्स हैं उनमें जब क्रैम्प्स आती हैं तो उसका क्रैम्प का रीज़न क्या है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो पायरुविक एसिड है वो लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जब वो ज़्यादा एक्यूमुलेट होता है तो वहाँ पर क्रैम्प्स आने लगते हैं। तो ऑप्शन देख लें इसमें, कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू इथेनॉल, कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू ग्लूकोज, नॉन कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट, कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टिक एसिड, यानी फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर डिपेंड्स अपॉन। जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है स्टोमेटा की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, जो इस तरह से गार्ड सेल होती हैं, इसके चारों तरफ एपिथेलियल सेल्स होती हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस पे डिपेंड करेगा, अगर वाटर ज़्यादा है तो ये स्टोमा ओपन हो जाएगा और अगर वाटर नहीं है तो ये क्लोज हो जाएगा ये पोर। ठीक है, तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वाटर के ऊपर। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं, टेम्परेचर, वाटर इन गार्ड सेल, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, वाटर इन गार्ड सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंग्स ऑफ काट, द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चूज़ द करेक्ट वन। जो इनर लाइनिंग है स्टमक की उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर म्यूकस होता है जो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, तो म्यूकस जो है वो प्रोटेक्शन देता है ताकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक के ऊपर वर्क ना कर सके, उसको डैमेज ना कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट इन द थ्रोट एंड श्योर दैट एयर फिल्टर्ड, एयर इज एट रूम टेम्परेचर, एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स। आपको पता है अगर कार्टिलेज की लेयर होती हैं ट्रैकिया के ऊपर, इस तरह से सी शेप कार्टिलेज रिंग होते हैं जो उसको एज इट इज़ रखते हैं चाहे एयर हो या नहीं हो। अगर ये नहीं होती तो वो कोलैप्स कर जाता। तो ये किससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसको कोलैप्स होने से बचा रहे हैं। एयर डज नॉट कोलैप्स, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया, एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंजाइम पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन आर सिक्रीटेड रिस्पेक्टिवली बाय। पेप्सिन और ट्रिप्सिन कौन सिक्रीट करता है, देखो पेप्सिन स्टमक और ट्रिप्सिन पेनक्रेटिक जूस। तो फर्स्ट ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे, स्टमक एंड पेनक्रियाज, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। देखो अगर आपको आंसर पता है तो आपको ऑप्शन डायरेक्ट वहीं पर ही टिक करना, एकदम से अगर दिख गया तो वहीं टिक करते हैं, आपको पूरे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंजाइम इन पेनक्रेटिक जूस हेल्प इन डाइजेशन ऑफ,
पैनक्रेटिक जूस सारे जितने भी हमारा फूड है, प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, सबकी डाइजेशन में हेल्प करता है क्योंकि सारे एंजाइम्स वहाँ प्रेजेंट हैं। तो इसका थर्ड ऑप्शन आ गया प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स ए एंड कार्बोहाइड्रेट, नहीं ये तो रॉन्ग हो गया। प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट फोर्थ में दिया है तीनों ऑप्शन, फोर्थ में दिया है तीनों ऑप्शन क्योंकि तीनों को डाइजेस्ट करेगा ये। तीनों के लिए एमाइलेज यहाँ प्रेजेंट है, लाइपेज यहाँ प्रेजेंट है और एमाइलेज, लाइपेज एंड ट्रिप्सिन प्रेजेंट है। तो प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट तीनों को डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।